हेलो स्टूडेंट्स। आज अपनी जिम सीरीज में बात करने वाले हैं कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक जिम को खोलने के लिए। आपको क्या क्या चाहिए होता है, सरकारी कागज़ क्या क्या चाहिए होते हैं, जिससे कि जब आप जिम खोले तो कोई भी एजेंसी जो है वो आपको परेशान करने ना आए। जब आप जिम खोलने का सोचते हैं तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जिस जगह पर आप जिम खोल रहे हैं क्या वो एक कमर्शियल जगह है या वो एक रेजिडेंशियल जगह है। अगर वो एक कमर्शियल जगह है तो वहाँ पे कन्वर्जन और पार्किंग नाम की दो चीज़ें होती है, दो फीस होती है जो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लेती है आपकी प्रॉपर्टी को कमर्शियल कन्वर्ट करने के लिए। तो लैंडलॉर्ड से ज़रूर ये पूछेगा कि क्या आपने कन्वर्जन और पार्किंग जमा कराया है। अगर कराया है तो ये प्रूव कर देगा कि आपकी जो बिल्डिंग है वो कमर्शियल है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो रेजिडेंशियल फ्लोर्स होंगे वो सस्ते होंगे, जो कमर्शियल फ्लोर्स होंगे वो महंगे होंगे। बट रेजिडेंशियल में कभी भी कोई भी सरकारी दफ्तर, चाहे वो एमसीडी का हो सकता है या वो डीडीए का हो सकता है, वो आकर एक ऑर्डर निकालेगा और आपके जिम को सील कर देगा। अगर जिम सील हो गया तो उसको खुलवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले देखो कि वो जगह कमर्शियल है या वो रेजिडेंशियल है। एक बार आपको ये पता चल गया कि मान लीजिए जगह जो है वो कमर्शियल थी, अब आपको अगली चीज करनी है अपना जीएसटी नंबर लेना है। तो अपने लैंडलॉर्ड को ये बताकर चलना कि यार इस एरिया पे, इस जगह पे जहां मैं रेंट एग्रीमेंट कर रहा हूँ वहां पे मैं जीएसटी नंबर लूंगा। कई बार ये लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, थोड़ी बदमाशी कर देते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर देते हैं कि हम जो है आपको एनओसी नहीं देंगे या आप इस प्रेमाइसिस पे नया जीएसटी नंबर नहीं ले सकते। तो उसमें फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि जीएसटी नंबर वहीं पे रजिस्टर्ड होना चाहिए जहां पर आप काम कर रहे हैं, या वहां पे सेकेंडरी एड्रेस में वो एड्रेस आना चाहिए जहां पे आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जीएसटी आपने अपने घर के एड्रेस पे रजिस्टर किया और काम जो है आप वहां से 10 किलोमीटर दूर कर रहे हैं। नहीं, तो वहां पे आपको एक एडिशनल प्लेस में जीएसटी ऐड कराना पड़ेगा। जीएसटी अभी जो फिटनेस पे जिम में लगता है वो 18% होता है। आप जो इक्विपमेंट खरीदोगे, इंटीरियर करोगे, एसी करोगे, उस सब का जीएसटी इनपुट आपको मिल जाता है। वो इनपुट आपको हेल्प करेगा आगे का जो आपका जीएसटी बन रहा है उसको सेट ऑफ करने के लिए। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। फिर अगली रिक्वायरमेंट आती है कि आपका टर्नओवर बढ़ना ही है। अगर एक जिम की 5-6 लाख सेल भी है तो आपका 20 लाख 30 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर होगा साल का, टैन नंबर लेना पड़ेगा। ये एक सरकारी रिक्वायरमेंट है कि आप टीडीएस काटेंगे, रेंट पे भी होगा, पर्सनल ट्रेनर्स की इनकम पे भी होगा। एक नई जो चीज़ आएगी वो होगी आपके जिम का हेल्थ ट्रेड लाइसेंस। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो एक हेल्थ ट्रेड लाइसेंस देती है जो कुछ इस तरीके का होता है, जो आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन। इसकी फ़ीस होती है 23,000 रुपये साल, 2 साल की 46,000, पहली बार का जो फीस होता है सेटअप करने का वो 15,000। तो लगभग 60-62 हज़ार रुपये आप देते हो। मुझे नहीं पता क्यों सरकार लेती है, जब जीएसटी भर दिया, टीडीएस भर लिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद इसकी क्या ज़रूरत है मुझे नहीं पता। हेल्थ को और महंगा क्यों किया जाता है मुझे नहीं पता, बट दिल्ली में रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं लेते हो तो फिर एक एमसीडी का आदमी आएगा, आपको तंग करेगा और बोलेगा कि नहीं यार आपका जिम जो है बंद किया जाएगा, शो कॉज नोटिस दे देगा, कोई भी ऐसी चीज़ कर सकता है। अब अगली जो चीज़ आती है यहाँ पर, अगर जिम लाइसेंस हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद लेबर का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, जो लेबर लॉज हैं वो कैसे वॉयलेट ना हो। उसमें होता है 19 से नीचे लोग होने चाहिए, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी संख्या कितनी है, ईएसआई पीएफ कितना कटना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना कि ऐसा ना हो कल को लेबर ऑफिसर आए और पूछे कितने एम्प्लॉयज़, आप बोलो जी 25, बोले आ जाओ बेटा, आपका एक बड़ा सा चालान बना के चला जाए। तो वो रिक्वायरमेंट्स को भी देखना पड़ेगा। वेट्स एंड मेजर, अगर आपने वहाँ वेइंग स्केल रखा हुआ है तो जिससे वेइंग स्केल खरीद रहे हो उससे बोलो भाई एक इसका सर्टिफिकेट होता है वो हर साल रिन्यू होता है, वो दे दे। फायर के लिए, फायर के जो सिलेंडर्स आप रखते हो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो ज़रूर अपने पास रखे कि फायर ऑफिसर आए तो उसको दिखा सको भाई देखो ये फायर के सर्टिफिकेट्स है जो मैंने अपनी पूरी बिल्डिंग में फायर जो एक्सटिंग्विशर लगा रखे हैं ये हर साल रिन्यू होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार सिलेंडर लिया वो 10 साल वैलिड है, नहीं, हर साल वो सिलेंडर जो है वापस जाते हैं, वो रीफिल होते हैं, वापस आते हैं। ये यूजुअली वो जो फायर वाले लोग होते हैं खुद ही कर देते हैं आके, उनको हर महीने साल का एक पैसा होता है जो मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ हो रही है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स जब आप ले लोगे तो ये आपकी एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है जिम चलाने की
स्पेशली इंडिया में, दिल्ली में ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है आपकी शहर में इसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट है तो नीचे ज़रूर कमेंट करें।